अगर आप कार ले रहे हो, बेस मॉडल ले रहे हो, तो इन फीचर्स को लेना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर इन फीचर्स को आपने नहीं लिया तो डेफिनेटली आप जब तक कार चलाओगे जब तक पछताओगे। तो इन फीचर्स को देख लो। और आखिरी वाला फीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पावर विंडो। अब पावर विंडो में क्यों बोल रहा हूं आपको बता देता हूं। बेस मॉडल में यूजुअली आपको 2 पावर विंडो ऑफर किए जाते हैं और 2 पावर विंडो में आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर विंडो का मतलब होता है ये वाली और आपके पैसेंजर साइड वाली। बट रियर में पावर विंडो ऑफर नहीं की जाती बेस मॉडल में। तो आप ट्राई करो, आपको बेस मॉडल के जस्ट ऊपर वाला मॉडल अगर आप देखो, उसमें अगर आपको चारों पावर विंडो मिल जाए तो आपको उस मॉडल को प्रेफर करना है इंस्टेड ऑफ चूजिंग फ्रंट पावर विंडो। तो आप फ्रंट के साथ रियर पावर विंडो डेफिनेटली चूज करना है। अब फॉर एग्जांपल कोई आपके पीछे बैठा हुआ है तो उसके रोटेट करना पड़ेगा और उसके बाद पावर विंडो ओपन होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी नई कार की चमक है वो थोड़ी फीकी हो सकती है। दूसरी बात, वो कंफर्टेबल भी नहीं होता है। तो रियर पावर विंडो भी आपकी कार में जरूर होना चाहिए। अब सेकंड फीचर है रिमोट की एंड सेंट्रल लॉकिंग। ये यूजुअली बाहर भी आपको मिल जाएंगे। आप जब भी बाहर मार्केट में देखोगे आपको इसका ऑप्शन देखने मिल जाएगा, बट ये प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो कि जो रिमोट की है वो आपको कंपनी वाली ही मिले। आप बाहर से लगवाओगे वो यूजुअली अलग समझ में आता है, फिटेड है, और अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाओगे तो महंगा भी पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेस मॉडल के थोड़ा सा अपग्रेड करके एक रिमोट की और सेंट्रल लॉकिंग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। थर्ड फीचर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको दिखा देता हूं, जो यूजुअली लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, बेस मॉडल में यूजुअली नहीं दिया जाता। वो है यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट्स। अब हाइट एडजस्टेबल सीट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट का बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं भी कार चलाता हूँ, मेरी वाइफ भी कार चलाती है और मेरे पेरेंट्स भी कार को चलाते हैं। तो सबको अलग अलग हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और यूजुअली फीमेल मेंबर अगर गाड़ी को चला रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, और उसके लिए हाइट एडजस्टेबल सीट्स होना मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है रियर पार्किंग कैमरा। रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर आपको बता दूं, कई लोग यहाँ पर कंट्रोवर्शियल बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या बात कर रहा है, बाहर से ही लगता है, हम तो करोल बाग से ही लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आपको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। पहली चीज़, अगर आप पार्किंग कैमरा लगवाने का सोच रहे हो तो उसे प्रॉपर कंपनी का लगवाओ, और मैं तो सजेस्ट करूंगा जो कंपनी के साथ आ रहा है वो ही बेस्ट है। अब क्यों है बेस्ट, आपको उसका रीज़न बता देता हूँ। जो आप बाहर से लगवाते हो उसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, कुछ यहाँ फिट के लिए आते हैं, कुछ यहाँ फिटिंग के आते हैं, कुछ ऐसे फिटिंग के आते हैं। अब इन्हें प्रॉपर कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसे प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं किया तो इसके साथ गाइडलाइन सही नहीं आती है, और जो रियर में आपको डिस्टेंस दिखाया जाता है पार्किंग के समय वो भी एक्यूरेट नहीं होता है। तो उससे बचने का तरीका यही है कि जो कंपनी में फिटेड आ रहा है आपको उसे उसी गाड़ी के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है, और साथ में उसे कैलिब्रेट भी किया गया है। कैलिब्रेट का मतलब उस कैमरे को प्रॉपर सेट किया गया है कि वो इस कार के साथ प्रॉपर वर्क करे। अदरवाइज आप जब जब गाड़ी को पार्क करोगे आपको ऑलवेज समझ में आएगा कि जिसकी गाइडलाइंस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं। यूजुअली क्या होता है, जो कंपनी से फिटेड कैमरा आता है वो यहाँ पर यूजुअली मैं आपको नियोस का एग्जांपल देता हूँ, उसमें यहाँ पर लगा आता है। आप किसी और कार पे जाओगे तो उसमें कहीं यहाँ पर लगा आता है, कुछ में यहाँ कहीं लगा रहता है। अब सबकी पोजीशनिंग अलग अलग होती है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप अपनी कार को पार्क करते हो तो कंपनी तो प्रॉपर कैलिब्रेट करके देती है कि डिस्टेंस एक्यूरेट होना चाहिए, बट जो आप बाहर से लगवा रहे हो वो हर कार के लिए सेम है। यानी जो फॉर्च्यूनर में कैमरा लग रहा है वही कैमरा नियोस में भी लग जाता है। अब यहाँ पर गाड़ी की लेंथ विड्थ सब कुछ डिफरेंट है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो एक्यूरेसी है वो डिफरेंट होती है। तो अगर आप प्रॉपर कंपनी का लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल Hyundai में ब्लॉपंक का यूज़ किया जाता है, तो आप ब्रांड पे जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करता। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इवन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये चलते चलते बंद हो जाता है, और ये उसी समय बंद हुआ है जब मुझे बहुत ज़रूरत थी। यानी वन वे पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर सामने रोड बंद है, अब मुझे बैक करना है, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे इशू यूजुअली आफ्टर मार्केट कैमरास के साथ आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंपनी से ही लगवाओ। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको डेफिनेटली लेना है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका कारण आपको अभी समझ आ जाएगा, वो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, जो इस तरह से एडजस्ट होता है। आप देख सकते हो ये अंदर से मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, और ये बेस मॉडल में यूजुअली नहीं दिया जाता, बट अगर आप सेकंड बेस या थर्ड बेस में जाओगे आपको ये वाला फीचर देखने मिल जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं इसका कारण बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसे एडजस्ट करना है तो मैं इस साइड का एडजस्ट कर लूँगा, बट उस साइड का कैसे एडजस्ट करूँगा। अब आप बोलोगे भाई जो साइड में बैठा है उससे बोल दूंगा, ठीक है, लेकिन आप अगर ट्रैफिक में फंसे हो और आप सिंगल हो, आप अकेले गाड़ी चला रहे हो, तो अब आप उसे कैसे एडजस्ट करोगे। अब बाजू से कोई गाड़ी निकल रही है, अब उसे आपको फोल्ड करना है, आप कैसे एडजस्ट करोगे। एडजस्ट ही नहीं होता, क्योंकि यूजुअली जॉयस्टिक से आपको एडजस्ट करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, आप यहाँ आकर देख सकते हो। अब मुझे अगर वो कैमरा एडजस्ट करना है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ जाके अगर एडजस्ट करूँगा तो यूजुअली होता क्या है कि वो वहाँ के हिसाब से होता है। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो वो सही नहीं है, फिर मैं एडजस्ट करूँगा, और अगर मुझे बंद करना है तो बंद करना तो एक अलग ही लेवल की हेडेक है। आपको पूरे विंडो नीचे करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसे
फोल्ड कर पाओगे। और अगर कोई पैसेंजर सीट से एडजस्ट भी कर देता है आपका ORVM, तो वो आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होता, आपको बताना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग प्रोसेस हो जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM आपको कंपनी फिटेड लेने चाहिए। ये बेस मॉडल में आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे, बट अगर आप सेकंड बेस में जाओगे तो मे बी आपको मिल जाएंगे। ये बाहर से भी लग सकते हैं, बट ये वीडियो उनके बारे में है जो बाहर से ज़्यादा ताम झाम नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा गाड़ी पर छेड़छाड़ नहीं कराना चाहते हैं। तो वे 5 फीचर के साथ अपनी गाड़ी को ईजिली चला सकते हैं, आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऐसे और वीडियोज़ के लिए अभी सब्सक्राइब करें रोटैक।